नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN 24 पर। कल मुख्यमंत्री हरियाणा करनाल आए थे। करनाल आकर उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ लोहड़ी मनाई और उसी दौरान उन्होंने एक विवादित बयान दिया जिसमें उन्होंने हाल ही में करनाल में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर पहुंचे राहुल गांधी, जो कि एक सांसद भी हैं और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उनको लेकर एक अमर्यादित टिप्पणी की। सोशल मीडिया के ऊपर इस समय इस मुद्दे को लेकर काफी ज्यादा चर्चा हो रही है क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राहुल गांधी की तुलना जमूरे और पप्पू से कर दी। यह कह दिया कि जमूरे और पप्पू को देखने के लिए तो भीड़ जुट ही जाया करती है, भीड़ आ ही जाया करती है। यह जवाब उन्होंने उस सवाल के बदले दिया था जो उनसे पूछा गया था कि जब राहुल गांधी करनाल में भारत जोड़ो यात्रा लेकर आए थे तो काफी भीड़ थी, क्या इसको लेकर बीजेपी हरियाणा को कोई फर्क पड़ेगा? इसी सवाल को लेकर हमारे साथ आज कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव वीरेंद्र सिंह राठौर जुड़ने जा रहे हैं, जिन्होंने करनाल की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर काफी तैयारियां की थी। उस समय भी उनसे बात हुई थी। राठौर साहब मुख्यमंत्री हैं, करनाल से विधायक हैं। कल उन्होंने एक बयान दिया राहुल गांधी को लेकर। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी तो जमूरे और पप्पू हैं, इसलिए भीड़ जुट रही थी। यानी उन्होंने कहीं ना कहीं इस बात को तो माना कि भीड़ थी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में, लेकिन तुलना की जमूरे और पप्पू से। इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैंने बयान मुख्यमंत्री जी का कल सुना। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान मुख्यमंत्री ने, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने दिया। खैर, हमें मुख्यमंत्री के इस बयान से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना हमारे नेता को फ़र्क पड़ता। भारत जोड़ो यात्रा को देश के करोड़ों लोगों ने समर्थन दिया। कन्याकुमारी से लेकर के करनाल तक, हरियाणा तक कई करोड़ लोग भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। इसका मतलब मुख्यमंत्री जी करोड़ों भारतीयों की का भी अपमान करने का काम कर रहे हैं। परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि राजनीति के अंदर भाषा, मर्यादित भाषा का प्रयोग जो है वो हमेशा हर व्यक्ति को करना चाहिए। परंतु मैं देख रहा हूँ ये 3 लोग हरियाणा के अंदर हैं, अनिल विज, मुख्यमंत्री हरियाणा, और हमारे सांसद संजय भाटिया, जिन्होंने भाषा के स्तर को गिराने का काम किया है। और आप देख सकते हैं, मैंने उस पोस्ट को पढ़ा और जिसमें वो मुख्यमंत्री जी ने बयान दिए थे। लोगों की प्रतिक्रिया आप देखिए, लोगों ने कितना प्यार और समर्थन करनाल के जनता ने और हरियाणा की जनता ने राहुल जी को दिया। और आपकी पोस्ट के ऊपर हमने कमेंट पढ़े, तो मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा जो एक बार जरा उन सारे कमेंटों को पढ़ करके देख लें कि शहर की और प्रदेश की और जिले की जनता उनके बारे में क्या धारणा रखती है। अब आधे करनाल ने मुख्यमंत्री को खच्चर शब्द का प्रयोग किया, पर क्या हमारे को अच्छा लगता है कि हम मुख्यमंत्री को खच्चर बोल करके संबोधित करें? परंतु मुख्यमंत्री जी को ये समझना चाहिए कि वो सीएम की कुर्सी पे बैठे, उनके पद की वजह से लोग उनका सम्मान करते हैं। आज आप सीएम की कुर्सी छोड़ दें तो मुझे लगता है करनाल का एक भी व्यक्ति उनको चाय भी नहीं पिलाएगा। आज जो छोटी मोटी पूछ खट्टर साहब की हो रही है वो इसलिए है कि मोदी जी ने उनको सीएम की कुर्सी दे रखी है। आज छोड़ें कुर्सी, फिर देखें कि कितनी इज्जत उन्होंने प्रदेश और देश के और हमारे ज़िले के लोगों के बीच में कमाई है। हमारे नेता के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। 4 दिन से पूरे करनाल ज़िले के सरपंचों से मिलने के लिए सीएम ललायित हैं। इनके विधायक बुला करके हाथ जोड़ करके सरपंचों को कह रहे हैं कि भैया मुख्यमंत्री जी मिलना चाहते हैं। आज मीटिंग थी। कल शाम को सरपंचों ने मिलने से पूर्ण रूप से इनकार कर दिया। तो आज मकर संक्रांति की छुट्टी का बहाना लगा करके लोगों को बताया जा रहा है कि कार्यक्रम कैंसिल हो गया। कार्यक्रम कैंसिल नहीं हुआ, इनकी बेइज्जती हुई है। मुख्यमंत्री को मिलना भी नहीं करनाल जिले के लोग चाहते, वो विरोध कर रहे हैं। और आने वाले समय में देखिएगा, ये तो वो स्थिति है। बारी बारी ये अलूल जुलूल बयान राहुल जी के बारे में देने का काम करते हैं। तो कांग्रेस की बात छोड़िए, आप टिप्पणियां देखिए शहर के लोगों की, बीजेपी के लोगों की। भूपेंद्र नौतना तो इनकी पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, वो इनकी भारतीय जनता पार्टी के, और इनके कॉर्पोरेटर भी हैं। उन्होंने भी लिखा कि मुख्यमंत्री से ऐसी भाषा की अपेक्षा नहीं की जा सकती। और बहुत लोग जो बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं वो भी कमेंट कर रहे हैं कि भैया ये अमर्यादित भाषा का प्रयोग जो है वो मुख्यमंत्री कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री को समझना चाहिए कि इस प्रकार की भाषा जो वो कर रहे हैं का प्रयोग राजनीति में, जो ये जीभ है, सारा खेल जीभ का है।
जीभ का सही प्रयोग हो तो वो फूल की माला भी गले में डलवा देती है जी। और जीभ का गलत प्रयोग हो तो वो जूते की माला भी आदमी के गले में डलवाने का काम करती है जी। अब इनकी स्थिति तो वैसी है जैसे जंगल में एक शेर आराम कर रहा था, एक बंदर आ गया। बंदर जो है बारी बारी शेर की पूंछ के साथ छेड़खानी करने लगा। अब बंदर तो ये सोचने लगा कि शेर कुछ बोल नहीं रहा और जो है इसके साथ छेड़खानी करते रहो, और उसने ये सोचा कि मैं बड़ा ताकतवर हो गया हूँ, शेर डर के मारे बोल नहीं रहा, और शेर ये सोच रहा है कि मैंने हल्का सा भी पंजा लगा दिया तो ये मर जाएगा। तो ये बंदर वाली स्थिति में ये भारतीय जनता पार्टी के तीनों लोग हैं। तो अब भूपेंद्र नोतना जी ने कहा शब्द हमेशा मर्यादित होने चाहिए, हमें यकीन नहीं होता कि खट्टर साहब ने ये शब्द कहे होंगे। एमसी हैं वो एमसी हैं। तो खट्टर साहब हमारी नहीं सुनते तो कम से कम अपनी पार्टी के लोगों की तो सुन लें कि भी आपके द्वारा दी गई भाषा से वो क्या प्रतिक्रिया जो है आपके अपने लोग कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा भविष्य में मुख्यमंत्री सही भाषा का प्रयोग करेंगे। सर उनको एतराज़ है ना, जब मैंने रात को पोस्टें डाली तो उनको एतराज़ है कि जब राहुल गांधी ने समाना बाहू के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने आरएसएस की तुलना कौरवों से कर दी। उस टाइम तो कोई नहीं बोला, ना किसी ने काले झंडे दिखाए, ना किसी ने विरोध किया, लेकिन जब मुख्यमंत्री ने ऐसा बयान दिया तो बचाव में उन्होंने इस बात का सहारा लिया कि भी उन्होंने आरएसएस को कौरव क्यों कहा, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? तो सही कहा। महाभारत के अंदर पांडव जो है वो धर्म के पाले में खड़े थे, कौरव जो है वो धर्म के पाले में खड़े थे। तो जब देश की आज़ादी की लड़ाई हुई तो आरएसएस के लोग तो अंग्रेजों के साथ हाथ मिला करके आज़ादी के आंदोलन का विरोध कर रहे थे। मैं आज भी बोलता हूँ आरएसएस अपनी नागपुर यूनिवर्सिटी में से एक आदमी का नाम दे दे जिसने स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर भाग लिया हो, या आरएसएस बीजेपी के पास कोई ऐसा आदमी हो जिसको स्वतंत्रता सेनानी का कोई सर्टिफिकेट किसी के पास हो। ये लोग तो अंग्रेजों के साथ हाथ मिला करके अधर्म के पाड़े में हमेशा खड़े रहे, जबकि कांग्रेस महात्मा गांधी जी की अगुवाई में, सरदार पटेल की अगुवाई में, जवाहरलाल नेहरू जी की अगुवाई में सड़कों के ऊपर देश की आज़ादी के लिए लड़ती रही। 20-20 साल लोगों ने जेलों में काटे देश को आज़ाद कराने के लिए, और ये मलाई खाते रहे अंग्रेजों के साथ हाथ मिला करके। मेरा एक सवाल और है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं चाहे महात्मा गांधी हैं, उन दोनों की तो एक किस्म से कह लो कि बीजेपी तो पूजा ही कर रही है अपनी सरकार में। जब से सरकार आई है स्टैचू ऑफ यूनिटी खड़ा कर दिया, महात्मा गांधी जी के उसके ऊपर जो स्वच्छ भारत मिशन है वो चला दिया। तो इसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि कांग्रेस को टारगेट पे रखती है बीजेपी, लेकिन आप ही के नेताओं की पूजा भी करती है। पाप धोने का काम कर रहे हैं। जो पाप देश को आज़ाद कराने की लड़ाई के दौरान इनके द्वारा किए गए भाजपा और आरएसएस के लोगों को आज उसका पश्चाताप कर रहे हैं। वो पापों की धुलाई करने का काम जो है वो आज ये लोग कर रहे हैं, और ये भी दिखावे के लिए। गांधी जी की नीति पे चलते तो देश को जोड़ने का काम करते, सरदार पटेल की नीति पे चलते तो देश को जोड़ने का काम करते। जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक अगर देश को एकजुट किया, जो अलग अलग विखंडों में बिखरा हुआ था, वो सरदार पटेल की देन थी। जबकि ये लोग जब से सत्ता में आए हैं देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, जातिगत लड़ाई कराने का काम कर रहे हैं, धर्मों को बांटने का काम कर रहे हैं। तो ये तो सिर्फ नाम के लिए, ऊपरी दिखावे के लिए सरदार पटेल और महात्मा गांधी जी के नाम का प्रयोग कर रहे हैं, जबकि उनके आदर्शों पे चलना इनके बस की बात नहीं है। सर जो करनाल के सांसद है संजय भाटिया, उन्होंने भी पिछले दिनों जिस दिन राहुल गांधी हरियाणा पार करने वाले थे उस दिन उन्होंने भी बयान दिया कि भारत तोड़ना तो कांग्रेस के डीएनए में है। इस तरह का शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया। आपको नहीं लगता कि राजनीति करने के लिए और भी बहुत कुछ कहा जा सकता है? इस तरह के शब्दों का सहारा क्या फ्रस्ट्रेशन है या वाकई ही कांग्रेस खत्म हो रही है? देखिए ये सब चीज़ें जब होती हैं जब आदमी डरा हुआ होता है। ये इस प्रकार की शब्दावली, चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे वो संजय भाटिया हो, ये लोग जब प्रयोग आदमी जब करता है जब उसके अंदर डर हो। डर किस बात का है? डर इस बात का है कि राहुल गांधी ने जिस प्रकार की मुहिम पूरे देश भर में चलाई है, उस मुहिम को पूरे देश का समर्थन मिल रहा है, जनता का समर्थन मिल रहा है, तो अंदर इनके डर पैदा हुआ है और उस डर की वजह से इस प्रकार के बयान जो है बयानबाजी वो कर रहे हैं। नहीं तो हम भी जानते हैं, अब संजय भाटिया जी हमारा मुंह ना खुलवाएं। पिछले 7 साल से यहाँ हम लोग तो भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं, पिछले 7 साल से वो क्या जोड़ रहे हैं सब सारी जनता को पता है। पर हम मर्यादा के अंदर रह करके कुछ बोलना नहीं चाहते, नहीं तो सारा देश सारा प्रदेश जानता है कि संजय भाटिया क्या काम कर रहा है, सुबह से शाम तक उसका काम क्या है। जिस दिन बोलने लगेंगे तो उस दिन फिर सारी चीज़ें सामने आएंगी।
तो ये थे वीरेंद्र सिंह राठौर जो कि राष्ट्रीय सचिव हैं कांग्रेस के, और मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया कल राहुल गांधी को लेकर, जमूरा और पप्पू शब्द को लेकर, ये कहा कि जो भीड़ है वो इसलिए जुट रही थी क्योंकि जमूरे और पप्पू को देखने के लिए जो दुनिया है वो इकट्ठी हो ही जाया करती है। आप इस मुद्दे के ऊपर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मेरी आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूं आकर्षण उपल करनाल से, आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहां तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।